अभी भी हो रहा है। फीवर कैसे हो गया बिट्टू एकदम ही? भैया के फीवर हो गया। देखो आप ध्यान रखो अपना, आप भी अपनी हेल्थ का। बाद में देखना वो। चल राजा चल, कह रही है जाओ राजा जाओ। भाई की मम्मी हालत पता कितनी खराब है आज। लेट जा मेरा बच्चा, ठीक है? टेंशन नहीं ले करते है ना, कोई बात नहीं। और पता नहीं लोग कैसे हैं, मतलब जिसने भी ये करा है जहाँ तो उसके अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नहीं थी। थोड़ी आप उनके साथ डंडे मार दोगे, उनका सर फाड़ दोगे। बार बार इतनी प्रे निकल रही थी कि भगवान प्लीज उसको बचा। अरे कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कुछ बुरा भी तो नहीं करना चाहिए। कोई मतलब फिर बस मैं लास्ट में खुशी को भी कल से ही समझा रहा था, माँ को भी यही समझा रहा था कि मतलब हर चीज की एक लाइफ होती है। शायद भगवान ने इसकी लाइफ इतनी लिखी थी। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। एंड कैसे हो आप सब लोग? आज पहला दिन वो हुआ है जिसमें कि सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें कि 9 अभी बजे हुए हैं 1:30 दोपहर का। सो गुड आफ्टरनून गाइज। गुड मॉर्निंग इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग सुबह ही 9 बजे से व्लॉग को देख रहे हो। और भाई सच में मतलब मैं चाहता हूँ कि जब से विंटर स्टार्ट हो ना, ये वाला वेदर हो। ये मुझे भगवान ने रात ही बता दी। तो रात क्या हुआ मेरे साथ, मेरा बीपी इतना ज्यादा डाउन हो गया, मेरे को ऐसे घबराहट सी हो रही। मैं विवेक को बोल रही हूँ और ये बार बार कहे मुझे उठा देना अगर कुछ लगे। कभी कह रहे पानी लाऊं, कुछ नमक लाऊं, कुछ लाऊं। मैंने बोला नहीं बोलो मत। तो बस उसी टाइम मुझे लग गया था कल धूप नहीं चढ़ जाएगी। बेटे चौड़ी शक्तिमान निकली है तो। अच्छा हाँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ ऐसा वेदर है कि यार विंटर में कुछ टाइम के तो विंटर से आते हैं, उसमें भी धूप निकल जाए तो फिर मजा नहीं आता हो। नहीं यार धूप तो चाहिए ना, विटामिन डी चाहिए, धूप में बैठना चाहिए। अरे विटामिन डी के तो आपके लिए शॉर्ट ला रखे हैं मैंने। यार वो शॉर्ट आज मेरे को लेना है कल। तो बस फिर आपको क्या फर्क पड़ता है धूप से? राजा की बच्ची यार प्यार शार नहीं करने आया आज ऊपर। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग पापा। नमस्ते भाई। होली के कलर की खुशबू किसने फैला दी ऊपर? होली के कलर की खुशबू यहाँ कोई धूप बत्ती लगवाई इसमें। होली के कलर है। माँ कहाँ है मेरी? किसके साथ? अच्छा सो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि आज यूवी का एग्जाम था सुबह ही, लेकिन माँ का मेरे पास 8 बजे फोन आया कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। मतलब रात को उसको फीवर होना शुरू हो गया था, तो फिर वो एग्जाम देने आज नहीं गया। उसकी मैम को कॉल करा था, उन्होंने बोला कि एक बार उसको 9 बजे लेके आ जाना और एग्जाम करा के ले जाना। लेकिन उसकी कंडीशन वैसी भी नहीं थी कि उसको लेके भी जाया जाए एक बार, लेकिन इसलिए आज उसकी छुट्टी करा दी। बहुत जरूरी है। अभी उठाओ, उठ रहा है? अभी भी हो रहा है। फीवर कैसे हो गया बिट्टू एकदम ही? अभी ठीक फील कर रहे हो? नहीं। कैसे लग रहा है? सर में दर्द। दवाई ली? सुबह से 4 बार ली। अरे भाई साहब डॉक्टर को दिखाया? शाम को जाऊंगा। ठीक है। 3:30 बजे बाहर लेटा मैं रात। 4 से 6 तक जागते ही रहा, नींद नहीं आई। कोई बात नहीं, भी आराम कर लो है ना। कुछ खाना वाना होगा तो बताना बिट्टू, ठीक है? भैया के फीवर हो गया। देखो आप ध्यान रखो अपना, आप भी अपनी हेल्थ का। ठंड हो रही बहुत राजा। अरे पापा जी क्या आ गया ये? लेके आओ ना अंदर, इसकी चीरा फाड़ी करके देखते हैं। कुछ तो तगड़ा लग रहा है तो। सो गाइस जहाँ तक मुझे लग रहा है किसी भी के फैम ने भेजा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। एक तो इसकी शेप की वजह से, अच्छा। दूसरा इसकी कॉल पापा के पास आई है। इसमें फ्रेम ही लग रहा मुझे। फ्रेम ही लग रहा, फोटो फ्रेम। वाओ भाई राजा के लिए खुशी ने ऑर्डर कर रखा था वो सामान। अरे यार सॉरी वी के फैम। अलमारी अलमीरा है तो मम्मी आज तो वो वाला मौसम हो रहा, तुम ताड़ा। गाइस पहले मेरा बीपी चेक हुआ क्योंकि रात बहुत डाउन था और अभी मुझे घबराहट हो रही है, तो लगे हाथ पापा अपना भी बीपी चेक कर रहे हैं। और भाई साहब मौसम ऐसा हो गया ठंडी वाला, माँ तो मेरे लिए स्टोल ले आई है। ऐसे लपेट के रहूंगी 34 और मतलब सही है। कितनी खतरनाक दवाई ले रही हूँ। खट्टी मीठी लगी होगी है ना कड़वी। सो गाइस ये है विटामिन किसके? हाँ विटामिन D3 के शॉट्स। आपकी वो हो रही है ना राजा को, तो बोला राजा थैंक यू तो बोलो पहले, थैंक यू बाद में देखना वो। राजा को हक किया आपने? चलो राजा को हक करो, दोनों भाई बहन हक कर लो। चलो ये खिलाएगी आपको। चलो खेलो सामने। किसी करी मामा को, किसी करो यहाँ पे करो बेटू। अच्छा की कर दो। अच्छे से। सबसे बहुत प्यार है। रात भी देखो फर्स्ट टाइम मिली विवेक से और फर्स्ट टाइम इसकी गोदी चढ़ के खड़ी हो गई। राजा दीदी आपको लेके जिद कर। चल राजा चल, कह रही है जाओ राजा जाओ। वहाँ गेट तक चल लो, रोई जाएगी है। चलो चलो देखिए राजा को ले जाना है घर पे ही।
राजा वो आपके लिए रो रही है, चलो आओ गेट तक उसको मिल के आते हैं। वो राजा आपके लिए रो रही है। तो गाइज अभी माँ और पापा गए हैं यूवी को डॉक्टर के यहाँ लेकर के, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि यूवी की तबीयत आज इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी एंड उसका एग्जाम भी था, इसलिए उसका एग्जाम छोड़ना पड़ा, इसीलिए डॉक्टर के पास लेके गए हैं। उसके स्कूल में भी सुबह इन्फॉर्म किया था, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि 9 बजे एक बार अगर ठीक हुआ तो एग्जाम देने आ सकता है। सो यूवी बहुत टेंशन में है एंड थोड़ा सा चक्कर भी उसको आ रहे थे। एक बार देखते हैं डॉक्टर क्या बताता है, जब तक अंदर चलते हैं। क्या बोला डॉक्टर ने? दवाई दे दी। हाँ भाई की मम्मी हालत पता कितनी खराब है आज। मैंने से पूछा बेटा अपने लोअर नीचे कर ले, समझ में नहीं आया। सच में मैंने कई बार बोला अब ठीक हो बेटा? क्या दिक्कत क्या लग रही है मुझे बताओ। वीकनेस अनईजी हो रहा होगा, है ना? कोई नहीं, बाहर वाले पे लेट जाओ आप, है ना? लेट जा मेरा बच्चा, ठीक है? टेंशन नहीं ले करते है ना, कोई बात नहीं। थोड़ी देर में देखो जब अच्छा फील होगा तो व्याकरण की प्रिपरेशन कर लेंगे, नहीं होगा तो उसके बारे में भी सोचते हैं, कोई नहीं, है ना? मैं ब्लैंकेट ला के देता हूँ, लेट जाओ आप। गाइज मुझे देख के डरना मत, इतनी ठंड हो रही है, इतनी ठंड हो रही है कि सर में भी ठंड लग रही है, क्योंकि बारिश चल रही है और मैं नहीं चाहती फिर से कोल्ड वोल्ड हो। बता कल तक सर्दियाँ चल रही थी, बारिश चल गई एकदम, है नहीं? आज मेरा सैलून जाने का प्लान था, मैंने हेड वॉश करवाने जाना था और साथ में थोड़ी कटिंग, लेकिन अब मैं कल जाऊंगी क्योंकि आज तनीषा का बर्थडे है। तो घर वालों ने सोचा कि तनीषा को सरप्राइज देने चलेंगे, तो उसी के लिए पहले हम लोग जा रहे हैं केक लेने, और मैं भी साथ में आई हूँ क्योंकि मुझे सूप पीना है। इतना ठंड में ना इतनी वो लगती है, तो हम अभी उसके घर नहीं जाएंगे, एक आधे घंटे बाद जाएंगे, जिससे उसको लगेगा शायद हम लोग नहीं आ रहे हैं, और फिर जाके वहाँ दावा बोलेंगे। एंड बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन होंगे कि तनीषा कौन है। तनीषा हमारी वीके फैम है, और क्योंकि वो रुड़की में रहती है तो फिर आना जाना काफी हो जाता है। तो वो रात भी आई थी, आप लोगों ने व्लॉग में देखा था। तो अभी उसी के बर्थडे आज, तो हम वहाँ जा रहे हैं। एक चीज और है, केक फाइनल करते हैं, उसका कोई बुंडा सा केक लूंगा उसके लिए। और हाँ, उसके लिए जो गिफ्ट्स वगैरह थे वो माँ आज सुबह ही जाके ले आई थी, वो हम सब ने पैक कर लिए। विवेक लेने आया केक। यार कितनी ठंड है, मैं तो सर में दर्द हो गया। भैया कहते हैं मीटर चला देंगे 10 मिनट के लिए। सो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं, और राजा यूवी पापा तीनों घर पे हैं क्योंकि बच्चों की तबीयत खराब है और बारिश भी हो रही है। तो हम लोग पहले केक पिक करेंगे और फिर सीधा निकलेंगे। उसके रिएक्शन देखना तुम लोग, से हवा भी नहीं है कि हम लोग आएंगे। ये देखो गाइस केक तनीषा का, जिन लोगों को नहीं पता तनीषा इज अ मेकअप आर्टिस्ट, तो उसका वैसे ही केक बनवाया, बड़ा ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। चलते हैं एंड उसको सरप्राइज देते हैं। यो अंकल बताना मत किसी को। भाई साहब तनीषा को तो धप्पा मिलेगा, तनीषा को। चुपचाप चलो। To you, happy birthday to you, happy birthday dear Tanisha, happy birthday दवाई में happy birthday। केक देख के पहले कैसा लग रहा है बता देख के। आंटी नमस्ते, कैसा लगा केक? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है ना? ये देखो हैप्पी बर्थडे, इतने डोए मार रही रचन। थोड़ा तो बता देते मैं कैसी हालत में बैठी। नहीं बाबू थोड़ा बता देते तो फिर वो। और सुन तो ले, मजेदार बात पता क्या हुई, शॉप अभी खुल रही थी तो हमने अंकल ने देख लिया हमें, मैंने कहा अंकल चुप, अंकल ने चुपचाप दरवाजा खोला। ये इतनी चला के मैं ना, मुझे लगा कि कोई ऊपर आ रहा है, ये इन्होंने मुझे और बातों में लगा दिया कि मेरे को नोटिस भी नहीं हुआ कि कोई आ रहा है। सरप्राइज सरप्राइज। लिपस्टिक लगाई सबसे पहले से। देख अब देख अब लिपस्टिक लगा ली तो कॉन्फिडेंस आ रहा है। भाई साहब इतना कोजी बना रखा है इन्होंने, देखे बाबू, है ना? यार इस कमरे में बड़ी अच्छी नींद आती होगी, वही टीवी लग रहा है। सही में बहुत कोजी बना रखा वो। नहीं बस मैं ठीक हूँ, माँ आ जाएगी ऊपर। बाबू कैसे बैठी थी, कटोरा इतना बड़ा रख के ओट्स खा के बैठी होगी 100%। यार यहाँ तो आप रजाई डालते होंगे, आपको पूरा मजा आता होगा। यहाँ सामने टीवी मस्त बना लेंगे। बस कंबल लेके पड़े रहते हैं। आज तो वैसे बहुत ठंडा मौसम हो रहा है। सही बात है, आज धूप नहीं निकली। मैं बता सकती हूँ कौन कैसे सोता था। आप और अंकल यहाँ, प्रथम यहाँ और वो दोनों वहाँ। सब जीत गई आप तो बेटा। और मैंने जैसे भी स्टोरी देखी है, बाहर जा रखे हैं कहीं। हम तो तब तेरा केक ही तेरा केक ही उड़ रहा है। फिर वो कह रहे 9 बजे मिलेगा। बहुत तगड़ा। और मैंने से रोटी पीट कर दिखाई लूं। नहीं रोटी बना रही थी। ये खुशी मैं आपकी वजह से लाया बाबू स्पेशली, फिर आप मुझे हमेशा सुनाती हो। कैंडल के बिना केक काटने का मजा ही नहीं था। देखो निशु दीदी यहाँ बैठ के ज्वाइन कर रही है हम लोगों को, देख लो आप। हेलो गाइस, पापे खा लो। की डाइट का बाबू, उसकी डाइट का पीस पूरा कर देंगे आज। क्या हुआ? देखा था मैंने, चीनी खिलाई, मैं भी देख रही थी। डाइट में चीनी चल रही है भाई, डाइट में चीनी।
फिर खेलेगी कोई गेम खेला ना जैसे गेम खेल आज 5 चम्मच चीनी का 5 चम्मच मैंने ऐसे खाली कहा कि मैं कोई गेम नहीं खेलूंगी तो पहले बोलूंगी चीनी नहीं खानी 5 चम्मच चीनी का गेम होगा आज। जो है ना इसकी इच्छा पूरी हो ये मांग रही होगी इसकी शादी हो जाए जल्दी। हैप्पी बर्थडे टू यू समीर साहब। अगर राजा होता ना ऊपर की सारी आइटम खा जाता। और तो क्या होशियार मत बन। हैप्पी बर्थडे मेरी बहन का मन्नी ले मन्नी ले जल्दी खा, बदतमीजी मत कर। अभी खा तू, बर्थडे आज तेरा। अब मना कर देखो तो मना कर रही थी इसको बीच में नमक का भी खिला दियो कभी इसको। जल्दी बेटा खा के। बर्थडे आज तेरा। आज मैं बहुत खुश हूँ तेरा बर्थडे। मम्मी नहीं यार। बड़ी इसे भी मुश्किल खिला ले इसे भी कुछ नहीं। इसे दम निकलने को हो रहे अरे केक का बर्थडे यार। जल्दी कर बेटा। लास्ट चम्मच होगा सिर्फ लास्ट चम्मच बाबा अपने हाथ से खिलाओ। मेरे को हो गया, हाथ से नहीं खाएगी तू। पहले तू खा, चल मैं खाऊंगा पूरा खाऊंगा। और भी ज्यादा खिलाएंगे लास्ट चम्मच है, लास्ट चम्मच। सुन इसके बाद नहीं, पक्की बात है। इसके बाद नहीं, पक्की बात है। कसम से इसके बाद मैं अपनी कसम खा रहा हूँ, मैं नहीं खिलाऊंगा। तेरी कसम मैं नहीं खिलाऊंगा। कुछ अब तू खिला बाकी। अरे मैंने कसम खाई थी, मैंने ये वही है जो बच रहा है। फिर मम्मी की चांस है नहीं इसमें से इतना खिलाना, ऐसे और इतना छोड़ना बस। कोई नहीं कर ज्यादा वर्कआउट कर ज्यादा कर लेकर जल्दी, बहुत मुश्किल से बढ़िया आया। माँ के हाथ से तो खाएगी तो अच्छी तरह। आंटी चम्मच भरो, अच्छा रहता है। इतने सारे वीके फैन दे रहे। बेटा खिला मनीषा, नहीं खिलाया ना, खिला चम्मच जल्दी आगे ला दिया भाई तुमने। बेटे अच्छा थोड़े प्रथम एक चम्मच खिला दिए। मनीषा आ जा, बस इतनी तो बड़ी बनती है। तरह बनती है। तो गाइस हैप्पी बर्थडे तनिषा अगेन। तनिषा मीठा नहीं खाती। तनिषा मीठा नहीं खाती गाइस, देख लो। थोड़ा सा तो इसको भी बनता है। उसका भी तो है, उसका भी है। हैप्पी बर्थडे ले तो खा लिया। अरे जल्दी खा, इसे पूरा खाना तुझे। हाँ डायनासोर। हाँ ये पूरे चम्मच ले ले, खा ले से। मम्मी इसके तो नहीं आने का शायद यो। पतली सी तो है यार येलो कलर मां को पता है, येलो कलर अच्छा लगेगा। देखो इसी मुंह इस पे तो आया था मेरा एक बार को मन ललच गया था, मेरा मन ललच गया था। मां ब्लैक भी पसंद के कलर ले इस पे आया हुआ है ना। हां समझ गई थी मैं। और वैसे इस पे तो आने से पहन के कहाँ जाता मैं। जा जिम ऐसे बच्चों को गिफ्ट भी देगा ना। ये तो खुश से हो बच्चे। मैं बच्चा वेलकम ब्रो। आपने तो दे नहीं पता 3 है वो, काउंट कर ले। 3 कहां है? वो 2 हमने एक में पैक कर दिए थे। 3 है भाई, समझ देख मेरी वो मेरी साइड ले रही। 3 है वो। सबसे अच्छा क्या लगा तो तीनों में सच बताइए। मैं बताऊंगा, मैंने माँ को बताया था सबसे अच्छा क्या लगा इनमें से। एक की तरफ से रुक जाओ, सबसे अच्छा क्या लगा देखा, ये मेरी तरफ से है यार। मैं जीत गया। जब इस सारे अच्छे हैं। तब आगे हम लोग कुछ खाते हैं और फिर चलेंगे। तो भाई साहब जैसे हम लोग आए, हमें लगा कि दोनों बच्चे सो रहे होंगे, लेकिन दोनों ये देख किस हालत में बैठा हुआ भाई। कुछ सोने होने के बारे में सोच लो। मम्मा क्या क्या लाए यार, मेरे लिए केक वेक लाए हो। तुम्हारे वीडियो देखी थी ना, हैं? केक वाली नु कह रहे कहाँ है, मुंह पे थारे वो लग रहा था वो। अच्छा वो मेरी स्टोरी दिखाई स्नैप पे आपने। तो भाई मेरी बात सुनो, तो सोने होने के बारे में क्या ख्याल है? भाई मेरा तो प्यार करा इसने आते, मैं इसके लिए खिड़की लाई ना इसलिए। आज भी डॉक्टर आए थे इंजेक्शन लगाने के लिए। कुछ लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे थे भाई अपडेट बताओ उस फीमेल डॉग के बारे में। तो आज भी डॉक्टर आए थे लगाने के लिए। उन्होंने पेन किलर लगाया एक, जिससे कि पेन में रिलीफ मिले, और साथ ही लगाने के बाद उन्होंने बोला कि भाई मुश्किल है, चांसेस नहीं बचेगी वो डॉग। क्योंकि मतलब फिर वो थोड़ा सा वो भी इमोशनल हो गया कि भाई तो अपने आखिरी सांसें पूरे कर रही है। और वैसे ही हुआ। लगभग अभी 2-2.5 घंटे पहले मैंने देखा कि वो एक्सपायर हो चुकी है। और कुछ लोग बोल रहे थे रात को नहीं दबाते मतलब, तो दिन में दबाएंगे। और मैं तो यही कहूंगा कि भाई बहुत बुरे लोग हैं भाई धरती पे। अभी तो कितना भी आप कर लो, बुरे लोग तो बहुत रह रहे हैं, बहुत बुरे लोग रह रहे हैं अभी। मतलब कुछ चीज़ें मैं बताऊँ आप लोगों को, मतलब मुझे बुरा भी क्यों लग रहा है कि कुछ चीज़ें रैंडम आपसे हो जाती हैं। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो
या कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हो जाने अनजाने में, एक्सीडेंट हो जाते हैं। स्ट्रीट डॉग आपने देखा होगा बहुत सारे हाईवेज के ऊपर, लेकिन वहाँ आपको पता होता है कि जो गाड़ी चला रहा है उसकी भी गलती नहीं है, जो बाइक चला रहा है उसकी भी गलती नहीं, जो स्कूटी चला रहा है उसकी गलती नहीं है, वो उनसे जाने अनजाने में हो गया। उसके लिए भी आदमी हाथ जोड़ता है, कहता है भगवान इसकी आत्मा को शांति देना। और कुछ लोग पर्पसली मार रहे हैं, तो मतलब इन दोनों चीज़ों में बहुत मेजर डिफरेंस है। तो स्ट्रीट पे हम लोग देखते हैं बहुत बार हो जाता है, तो मैं लगता है कि शिट यार कितना बुरा हुआ, तो थोड़ा सा आता है मन में कि बुरा हुआ है। लेकिन जब पर्पसली आपको पता लगता है कि पर्पसली किसी ने मारा है किसी भी एनिमल को, यार किसी की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ डॉग के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो फिर जेन्युइनली दिल से बुरा लगता है भाई। मतलब जब से मेरे पास रही है तब से तो मुझे बहुत बुरा लगने लगा, मतलब सच बता रहा हूँ मैं दिल से कि मतलब मुझे हर्ट होता है जेन्युइनली कि यार छोटे पप्पीज। चलो भगवान उसकी आत्मा को भी शांति दे और अगली जिंदगी में से कुछ बेहतर बनाए, बस इतनी प्रे करूंगा भगवान से मैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था, आज के व्लॉग में मैंने आप लोगों को अपडेट दे दी। एंड मुझे यही था कि खुशी, माँ, पापा, इंक्लूडिंग मनी, हम सब लोग इतना ज़्यादा परेशान चल रहे थे कल से, क्योंकि कल मॉर्निंग हम लोगों को पता लग गया था कल से और आज तक, मतलब लिटरली 2 दिन हो गए। और डॉक्टर ने जैसी पहली झलक डॉग की देखी थी ना, तो उसने हमें तभी बोल दिया था कि यार मतलब बस मुश्किल ही चांसेस हैं, लेकिन फिर भी आप पेन किलर दिलवा दो और पेन किलर दे के देख लेते हैं कि होगा या नहीं होगा। तो मतलब यहाँ पे 2 चीजें थी जो मुझे बहुत ज्यादा हर्ट करी। पहली, मतलब लोग अगर आप नहीं भलाई कर पा रहे हो मत करो यार, बुरा भी मत करो। आप लोग क्यों, मतलब मैं कसम से बताती हूँ, मैं किसी के लिए बुरा नहीं बोल दूँ, बट जब सुबह मुझे विवेक ने बताया एंड बाद में हम लोगों को पता चला ना, मेरे मन से इतनी बददुआ निकल रही थी कि यार आप लोगों की जो भला होगा, एक वो भी एक मतलब जीव है, ठीक है, एक जानवर ही भले सही, लेकिन उनके अंदर भी सांस चलती है, उनके अंदर भी जान है, उनके छोटे छोटे पप्पी हैं। मैं ऊपर से भी कल जब पप्पी की आवाज़ आ रही थी तो मैं ढूंढ रही थी कि कभी कोई उनको कुछ कह ना रहा हो। उसके बाद आज भी हमने डॉक्टर को बुलाया था, इंजेक्शन वगैरह लगवाए हैं, बट आज तो डॉक्टर ने बोला था कि कल से भी ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, क्योंकि वो लिटरली कोमा में थी, बस उनकी सांस चल रही थी, अदरवाइज उसके अंदर कुछ भी और नहीं मुझे ना सबसे बड़ी बुरी बात ये लगी कि एग्जैक्ट वो हमारे घर के सामने है, तो पापा उनको प्रॉपर फीड डालते हैं, एक छोटा सा उनका घर बना रखा है, उसके अंदर उनके पपीज और वो रहती हैं, मतलब और भी फीमेल डॉग और मेल डॉग हैं यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीट डॉग। तो मतलब मुझे ऐसा है कि जो दूर के लोग हैं, दूर से बच्चे जिन्होंने भी उनको डंडा वंडा मारा है, जिन्होंने जो मुझे बताया कि कुछ बच्चे थे यहाँ के जिन्होंने डंडा मारा है, तो उन लोगों को तो कोई दिक्कत होनी चाहिए। अगर वो कल को काटेगी भी तो हमें काटेगी। वो हमारे घर के बाहर है, हम सारा दिन यहाँ घूमते रहते, हमें आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा है। इवन मैं बताती हूँ एक सीन और भी हुआ था, जैसे अभी इवनिंग में क्या है कि हम लोग सुबह जब हम लेट उठते तो पापा उठने से पहले सुबह रियो को जब खाना डालते हैं तो पेडिग्री आपने शायद पुराने व्लॉग्स में देखा होगा कि हम लोग लेके आते हैं, तो जो स्ट्रीट डॉग है हम उनको भी वही खिलाते हैं। तो इस चीज से भी हम जब बाहर कोई बर्तन ला के रखते हैं, जैसे माँ ने स्टील का ढोंगा ला के रखा था, लोग उसको उठा के ले जाते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है कि हम क्यों अपने घर के बाहर फीड करवाते हैं। तो इस चीज में भी बहुत सारा लोग इशू करते हैं, फिर भी हम लोग ऐसा कि हम अपने गेट पे करवा रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि हमारे घर के सामने काफी सारा स्पेस भी खाली पड़ा हुआ है, तो हमें ऐसा भी नहीं कि हमें कहीं दूर जाके करना पड़ेगा, तो यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं है। सच अड़ोस पड़ोस में किसी को कोई दिक्कत भी नहीं, जो बहुत बार मैं चीजें देखता हूँ कि हल्ले मच रहे हैं, रोज की लड़ाई चल रही है, यहाँ किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। आप खिलाओ अननोन पर्सन ही करते हैं कि बर्तन ही उठा के ले जाते हैं। मतलब बर्तन, अब मम्मी एक बार पता है कुछ लोग हैं मैंने देखा वो बांध के रखते हैं अपने डोर से ना, तो मुझे लगता है यार कितनी भी क्या महामारी आ रही है बिल्कुल कि डोर्स पे बांधने पड़ेंगे। पहले हम लोग वो लाए थे जो पत्थर सेका था, जिसमें हम लोग पेडिग्री पहले रखते थे, वो वाला ले गए। मैंने फिर पापा को ये बोला कि काम करेंगे हम लोग ना, पाइप, अब अगर कुछ और नहीं होगा तो पाइप अटैच कर देंगे, ऊपर से फिल करते रहो तो वो बीच में खाते रहेंगे। कल अगर सुबह हम जाएंगे तो एक बार दिखाएंगे, मतलब बहुत ही उनका कोजी सा एक घर भी बनाया हुआ जिसके अंदर वो सर्दी में रह सकते हैं, क्योंकि अभी बारिश शुरू हो गई है। पप्पी इतने प्यारे हैं, राजा सारा दिन उनको, मतलब जब भी हम गेट पे जाते हैं राजा उनको आवाजें लगाता रहता है, बट उनको ये होगा कि यार उनके मम्मा के साथ किसी ने ऐसा कर दिया, बताओ। मतलब वो हट नहीं रहे थे बिल्कुल भी अपनी, मतलब यार अपनी माँ तो माँ ही होती है ना, वैसे मतलब वाला 8-10 पपीज है हमारे घर के बाहर में, तो 4-5 जो उसमें से पपी हैं वो इस वाले फीमेल डॉग हैं जिसको अभी किसी ने मार दिया है। और पता नहीं लोग कैसे हैं, मतलब जिसने भी ये करा है, जहाँ तो उसके अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नहीं थी, जहाँ फिर वो दिमाग का हिला हुआ बंदा था, मतलब ऐसा कोई नहीं करता है ना, तो उसने किसी को काटा, सिर्फ ये है कि पता अब तक क्या होता था खुशी, बहुत सारी वीडियोस मेरे सामने आ जाती थी सोशल मीडिया पे कि जो लोग मार रहे हैं, डंडों से मार रहे हैं डॉग्स को, ये कर रहे हैं, तो मैं सोचता था कि यार कितने ब्रूटल लोग हैं कि डंडे से मारे हैं। हाँ, इस शॉट से पहले आप लोगों ने रियो का शॉट भी देखा होगा, तो मैं सिर्फ इसलिए वो शॉट डाला है कि किस्मत कह लो या कुछ भी कह लो कि एक डॉग है जिसको हम लोगों ने ले लिया, तो उसको वो घर पे रह पा रहा है, वो चिल है, वो मस्ती की लाइफ जी रहा है। कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रीट डॉग्स
डॉग्स होते हैं उनको भगवान ने ऐसी जगह पैदा करा है, तो ऐसा थोड़ी आप उनके साथ डंडे मार दोगे, उनका सर फाड़ दोगे, उनका साथ ऐसा टांग तोड़ देते हैं लोग, ऐसा व्यवहार थोड़ी करोगे। मतलब जो डॉग्स पालते हैं ना उनको पता है कि इनकी क्या अहमियत होती है घर के अंदर। और मतलब मुझे तो इतना अच्छा लगता है, भगवान कसम भाई मेरी उम्र 30 साल हो चुकी है और 30 साल से हमारी स्ट्रीट पे इतने डॉग्स हैं, आज तक मेरे साथ या हमारे साथ तो किसी ने नहीं किया। गाय और जो हमारे स्ट्रीट पे यहाँ बाहर डॉग रहते हैं उनको खिलाना उनको शुरू से, एंड लोगों के अंदर पता नहीं क्या हो गया। जब कल मुझे पता चला, लिटरली मेरे मन से बार बार इतनी प्रे निकल रही थी कि भगवान प्लीज उसको बचा ले। अगर उसके सर पे नहीं लगता ना तो मतलब शायद रिकवरी हो जाती। मतलब मैं चाहता तो मैं आपको वीडियो में भी दिखा सकता था, लेकिन मुझे ऐसा था कि मैं आप लोगों से व्लॉग के थ्रू एक बार बात कर लूं कि भाई अगर आप लोगों के आसपास भी कहीं ऐसा होता है किसी को देखो तो प्लीज आप उसे समझाओ, लड़ो मत भले ही आप उसके साथ प्लीज, लेकिन हाथ जोड़ के उसको समझाओ कि भाई प्लीज मतलब आप ये क्यों कर रहे हो। मतलब हम वीडियोस में देखते हैं कोई भी किसी गरीब के साथ करता है, या कोई ऐसा जो बेजुबान जानवर होता है, तो मेरे अंदर से इतनी बददुआ निकलती है कि यार आपका किस जुग भला होगा। और सेम चीज यहाँ पे हुई। आज माँ ने बताया कि हम लोग तो लेट उठे थे, तो माँ ने बोला कि सुबह वो 5:30 बजे उठी थी जब वो यूवी को स्कूल जाना था। माँ बिस्किट लेके गई और ये माँ ने काफी ट्राई करा, मन्नी और माँ तो कल से ट्राई कर रहे हैं कि एटलीस्ट वो इंजेक्शन से ही दूध पी ले, कुछ कर ले, बट कुछ नहीं हो पा रहा है। मतलब एक ऐसा होता है कि वो लिटरली कोमा में थी और कुछ नहीं कर पा रही थी। मैं ना कल यहीं छत पे खड़ी थी और मैं और राजा सिर्फ यही देख रहे थे कि जब तक डॉक्टर ना आए ना कोई उनके साथ पंगा ना करे, कोई और ना मार दे, क्योंकि जो मारने वाला वो देखने भी आ सकता है। तो मैं यही खड़ी थी कि अगर कोई आएगा मैं तो ऊपर से चिल्लाने लग जाऊंगी। बट कल टचवुड कल उनकी कंडीशन थोड़ी सी ठीक थी, बट बेबीज उनके डॉक्टर ने ये बोला है कि इनको बस अच्छे से ढक दो। हम रात को ढक वक के आए थे, अच्छे से सब कुछ करा, उनको अपने घर के बाहर पूरा जो घर बनाया था उसमें रखा, लेकिन अब इतना दुख हो रहा है, इतना दुख हो रहा है कि वो जो छोटे छोटे पपीज हैं। मेरे सुबह कल सर में इतना दर्द हो रहा था, मेरा बीपी लो हो रहा था बार बार ये सोच के कि यार हमारे घर में रियो है, रियो को जोरा सा कुछ हो जाए हमें ऐसा हो जाता है धक 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 धक। मतलब मुझे ऐसा कि यार लोग कहाँ भरेंगे इस लाइफ में, मतलब क्या होगा, क्या जीवन सोचते हैं ऐसे लोग अपना रहे हैं खुशी। अरे कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कुछ बुरा भी तो नहीं करना चाहिए। कोई मतलब फिर बस मैं लास्ट में खुशी को भी कल से ही समझा रहा था, माँ को भी यही समझा रहा था कि मतलब हर चीज की एक लाइफ होती है। शायद भगवान ने इसकी लाइफ इतनी लिखी थी, लेकिन आज धूप भी नहीं निकली। मतलब बहुत सारी चीजों में मुझे भगवान के लिए वैसे लग रहा था कि यार काश आज धूप निकल जाती, वो रिकवर कर जाती। यार ठंड इतनी ज्यादा थी लेकिन रिकवरी के चांस नहीं बने। डॉक्टर क्या कर सकता, सिर्फ मेडिसिन दे सकता था, इंजेक्शन लगा सकता, ड्रिप लगा सकता। बट उन्होंने जब कल फर्स्ट इंजेक्शन लगाया था उन्होंने बोला था इसके अंदर कुछ है नहीं है, क्योंकि सिर्फ वो ये है कि इंजेक्शन से हम उसकी सांस चला रहे थे, अदरवाइज वो कल बिल्कुल डेड हो चुकी थी। क्योंकि प्रॉब्लम ये हुई थी कि जब उसको किसी ने मारा था तब उसको ब्लीडिंग नहीं हुई। अगर उसको ब्लीडिंग हो जाती तो शायद वो बच जाती, उसको इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, इसकी वजह से वो बिल्कुल खत्म हो गई थी। मतलब सबसे पहले पापा ने देखा था तो पापा फटाफट वीडियो बना के लाए थे कि डॉक्टर को फोन करना है, तब मैंने उस वीडियो में देखा था, तब भी वो बिल्कुल खत्म हो गई थी। एक तो उनको ना शायद भगा के मारा, क्या करा, पूरी बॉडी ऐसी हो रही थी कि पूरी मिट्टी में है। फिर उसके ऊपर रात को भी हमने कंबल वंबल डाला, सब करा, पर खत्म हो गया। सो यही हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार ये लोग कभी किसी को कुछ नहीं कहते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि उसने काट लिया, मैं काटने का भी बताती हूँ। पहली बात तो इसने किसी को नहीं काटा था, अगर किसी को भोंका भी होगा तो सिर्फ इसलिए भोंका होगा क्योंकि उनके ना छोटे छोटे पप्पी हैं। और बच्चे क्या करते हैं, पप्पीज को अपने पास लेके जाने के लिए जो उनको कुछ कहते हैं तो फिर ऑब्वियसली वो भी मदर है, उनको भी गुस्सा आएगा तो वो चिल्ला सकते हैं। अरे अभी 2-3 दिन पहले, मतलब परसों से 2 दिन पहले, मतलब 4 दिन हो गया आज इस बात को, कि उसके 2 पपी हमारी गाड़ी के नीचे थे। तो मैं मतलब आपको बताऊंगा, और वो देख रही थी। मैंने लिटरली दोनों पपी को, एक को साथ में पकड़ा, एक को साथ में पकड़ा, और दोनों का आपस में ऐसे चीयर्स किया। एक्चुअली बीच में ना नाली थी तो वो क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। उनको ऐसा था कि हम कूद के उस तरफ कैसे जाएं, घर की तरफ। तो मैंने दोनों को उठाया, चीयर्स किया, तो वो देख रही थी। उनको इतना तक भी पता है कि मैं हार्म नहीं करूंगा, मैं उठा के उसकी हेल्प कर रहा हूँ। तो उसने मुझे कुछ नहीं कहा, लिटरली मुझे देख के पूंछ हिलाने लगी। तो बस भाई मैं आप लोगों से, सिर्फ जितने भी लोग इस व्लॉग को देख रहे हो ना, मतलब हमारा आप लोगों को बताने का ये मोटो, हम लोग मतलब ये इतना वो सेंसिटिव था कि हमारा मतलब कल से नहीं हम लोग यार मुझे 1 मिनट लगते, मतलब मैं लीगल एक्शन लेने में, आपको पता है मुझे 1 मिनट लगेगी, मैं 1 मिनट में लीगल एक्शन ले लूंगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि मतलब ये आ भी क्यों रही हैं ये चीजें। मैं जाऊंगा, सीसीटीवी कैमरास निकलवाऊंगा, किसी के पास जाऊंगा, पूछूंगा किधर से वो भाग के आई थी, हमारे कैमरास से दूर हो रही थी एक्टिविटी। तो मुझे ऐसा है कि मतलब आप लोग शायद व्लॉग से समझ जाओ भाई, अगर मतलब आप भी अपने आसपास ऐसी चीजें देखते हो तो समझा दो। आपको जिस हिसाब से आपने मारा, कोई आपको मारे और फिर आपको सड़क पे छोड़ दे तो आपके साथ क्या होगा। दूसरी चीज, कल हम लोग मतलब हम लोगों ने जिस जगह उनका वो घर है उस जगह आगे गाड़ी हमने नहीं लगाई कि कल को कोई भी आता है हम देख पाए, क्योंकि हमें
हमें ये था कि हम सामने उनको देख, कल भी डॉक्टर इंजेक्शन लगा के, आज भी आफ्टरनून में हमने फ़ोन करा कि डॉक्टर को कि एक बार आ जाओ, बट आज उन्होंने बोल दिया था कि बस मतलब इनके आखिरी सांस चल रहे हैं, किसी भी वक्त इनके सांस खत्म हो सकती है। इवन यहाँ पे 1-2 और घर है, उनके भी बच्चे हैं, वो लोग भी बार बार देखने के लिए आ रहे थे कि सब ठीक है नहीं है। इवन उनमें से कल कोई तो भीड़ में से बोल रहा था नहीं अब तो ये ख़त्म हो गए हैं, अब तो इनको दफनाना पड़ेगा। हमने बोला नहीं, अभी तो डॉक्टर ने बोला कि इनकी सांसें चल रही है। वो लड़की बोल के कि नहीं अभी जिंदा है। यही सब है कि अब जो घर में हम लोग पपी रखते हैं उसका तो हमें इतना ख्याल रखते हैं, तो स्ट्रीट डॉग भी सेम ही है, उनके अंदर भी जान है, भले वो हमने लिए नहीं है लेकिन वो यार इतनी चीज़ ऐसी खुशी ऐसा सारा दिन हम लोग गाड़ी चलाता हूँ, बाइक चला रहे हैं, स्कूटी पीछे भाग लेते हैं, लेकिन इसका मतलब थोड़ी हम उतर के ना मार देंगे जान से। सबसे ज्यादा मैं बताती हूँ हमारे एरिया में सबसे ज्यादा जो स्ट्रीट डॉग है वो हमारे घर के बाहर है, क्योंकि हमारे घर के सामने बिल्कुल खाली जगह, जहाँ आप लोगों ने कभी व्लॉग में देखा होगा हम लोग गाड़ियां लगाते हैं, वही रहते हैं, किसी को कुछ नहीं कहते हैं। राजा इतनी बार गेट पे खड़ा होता है, इतनी बार बाहर जाता है, यूवी साइकिल लेके जाता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि अब राजा घर के बाहर जा रहा है और वो राजा को भाग के भगवान नगर काट लेता है, तो इसमें हमारी गलती है, हमें राजा का ध्यान रखना चाहिए कि राजा घर से बाहर जा रहा है, इस स्थिति में जा रहा है। लेकिन आप ये तो देखो कि यार वो कुत्ता है, उसकी फितरत है भाई, वैसे जल्दी कितने नहीं काटते हैं, मैंने देखा है उसकी। अब उसका पंगा लोगे आप, तो फितरत है इनकी यार, ये वो अपनी फितरत को करेगा, तुम अपनी फितरत। एक होता था बिच्छू वाली कहानी आपने सुनी होगी कि एक ऋषि मुनि थे, वो हमेशा एक रास्ते से निकलते थे, एवरीडे एक बिच्छू उनके पैर पे काटता था रोज। तो दूसरा आदमी बैठ के देखता था, वो क्या करता था, ऋषि मुनि अपने पैर से उसको निकालता था, साइड में रख देता था, अगले दिन फिर काटता, दूसरे दिन फिर काटता, चौथे दिन फिर काटता, 10वें दिन। तो एक दिन उसने रोक के पूछ लिया कि यार आप ऐसा क्यों करते हो कि आप रोज इसको निकाल के साइड से मार क्यों नहीं देते आप। तो उसने कहा कि यार ये इसकी फितरत है, इसका एक ही तो बस चलता है कि जैसे मैं इसके पास निकलूंगा बाइट करेगा, मुझे काट लेगा। वो बात नहीं कर सकता, वो हेल्थ जिम नहीं कर सकता, वो कुछ काम पे नहीं जा सकता, उसका यही तो काम है। वो अपना, जब वो अपना काम करना नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना काम, इसकी जान बचाना कैसे छोड़ सकता हूँ। इस बात से मुझे एक चीज याद आई, हमारे घर पे गणपति रखे हुए थे, गणपति पे बहुत सारी मक्खियां घूम रही थी, तो मैंने ना चुन्नी से उनको ऐसे ऐसे भगाने की कोशिश कर रहा था। तो मामा जी ने मुझे उस बात के लिए भी ये बोला था कि बेटा इतने आराम से करना कि मरे ना। मतलब बड़े लोग हमें समझाते हैं। एक केस बताती हूँ, अभी आई थिंक 20 के दिन हुए होंगे, सिड भैया जो मैंने बता दिया वो सबको पता है वीके फैम को कि सिड तो कोई, इवन हमारे घर में एक बंदा सिड को काट ले कुत्ते ने, लेकिन हमने तो फोन करके विवेक ने भी यही बोला कि भाई काट लिया, अब क्या कर सकते हैं, इंजेक्शन लगवाए हमने। और जब हमारे ऊपर हम भुगते हुए लोग हैं भाई, जब हम नहीं कर रहे तो मैं आपको ये कहूंगा, मैं इसलिए कह भी पा रहा हूँ कि हम भुगते हुए लोग हैं। अरे मेरे भाई को बचपन में इतनी बार काटा, क्योंकि वो उसकी खुद की गलती, वो शरारती था, जा जाके पंगे लेता था। अरे कभी पैर पे, उनकी पूंछ पे पैर रखा गया, गलती से छेड़ दिए, बाइक तेज करके निकाल रहे हो, भौंकेगा, रोक लोगे तो वो भाग जाएगा, कभी काटते नहीं है। सो गाइस मैं हाथ जोड़ के, मतलब आप लोग मानोगे नहीं लिटरली, लेकिन मैं आप लोगों को अभी भी कह रहा हूँ, मतलब मैं लिटरली हाथ जोड़ के आप लोगों को बोल रहा हूँ, अगर आप भी उनमें से ही हो, आपके आसपास ही चीजें होती हैं, तो प्लीज उनको समझाओ प्यार से। लड़ाई किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है कि लड़के ओ ये नहीं करो, लड़ाई मत करो, उनको प्यार से समझाओ कि भाई कि मत करो यार, ये आपकी फितरत नहीं है। मतलब अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है, आप किसी एनजीओ वगैरह में कॉल कर दो, उनको बोलो कि वो डॉग को यहाँ से लेके जाए, वो कहीं और पे छोड़ देगा, अपने पास रख लेगा, तो लेकिन आप अपने हाथ से पाप मत करो यार। आप मतलब आप दिन भर इतनी अच्छी चीजें सुनते हो, मंदिर जाने का कोई फायदा नहीं है, कुछ करने का कोई फायदा नहीं। अगर आप जो बोल नहीं सकते हैं, उन जानवरों के ऊपर अत्याचार करते हो, तो आप चाहे कहीं भी चले जाओ, आपका भला हो ही नहीं सकता भाई। आप मतलब लिटरली आप मतलब नरक ही मिलेगा आपको। मतलब मैं अरे अगर आप अच्छा नहीं कर सकते, उनको एक रोटी नहीं डाल सकते, मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं कि अगर भौंकना इनकी फितरत है, अगर उनके आसपास भौंक रहे होंगे तो जाकर डंडा मारे। यार भगाता मैं 1000 बार हूँ डॉग्स को, बहुत बार ये रात को भौंकते रहते, रात को रोते रहते, लेकिन मैं जाके भगाता कैसे हूँ, अपने डोर का वो तेज टक 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 कर देता हूँ, लोग ऐसा कर दूंगा हश हश। लेकिन वो कि चुप करना, उनको डराना एक अलग बात है, लेकिन उनको मार देना मतलब आप मतलब मैं अब कल आप लोगों को हम दिखाएंगे जहाँ घर भी है और जहाँ पे घर वाले खाना डाल के आते हैं। हम लोग ना बहुत बार ये चीजें कैप्चर भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग सोए होते हैं। घर वाले, आपको पता होगा कि सुबह शाम 2 टाइम खाना जाता है, रियो को भी 2 टाइम खाना जाता है, तो ये सारी जिम्मेदारी पापा के ऊपर है, क्योंकि हम लोग सोए रहते हैं। और जब से रियो हमारे घर में आया और रियो रुड़की में, तब से वो पापा के ही क्लोज है, पापा से खाना मांगता है। इसी तरह जो हमारे स्ट्रीट डॉग है, उनको पता चलेगा कि जब पापा बाहर आएंगे तो उनको खाना मिलेगा। और दूसरा घर में पर्सन है माँ, अभी तो मन्नी आ गया तो मन्नी भी करने लग गया है। माँ है जो माँ हमेशा डाल के थी, तो माँ ने आज बताया कि जब वो 5:30 सुबह गई हैं, मतलब उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि मतलब अगर हम सिरिंज से उनको दूध भी पिलाते ना, डॉक्टर ने भी बोला था उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि उनका मुंह ऐसे हो गया था बिल्कुल
ऐसे बंद सा हो गया था, मतलब होश ही नहीं था कुछ। मैंने तो वीडियो में देखा, मेरी तो इतनी हिम्मत टूट गई थी कि मैं अपनी सामने से देख सकती, बट मैं राजा को लेके ऊपर कल बहुत टाइम खड़ी रही कि विवेक कल घर पे नहीं थे और पापा ने जब डॉक्टर को बुलाया तो फिर पापा भी आए, मन्नी भी आया, तब मैं ऊपर से देख रही थी कि उससे पहले कोई हार्म ना करे, क्योंकि जिन्होंने मारा ना उनको ये भी डर हो गया था कि हम लोग मतलब कोई उनकी शिकायत ना कर दे, तो इसलिए उनको ऐसा था कि अगर ये मर जाए तो जल्दी जल्दी इसको दफना दे हम। गाइस प्लीज आप लोग भी अपना ध्यान रखो एंड अपने पास ऐसी चीजें होने से बचो एंड बचाओ एंड बाय बाय।